दरअसल 11 नवंबर को जो विधानसभा का विशेष सत्र है वो बुलाया गया। स्थानीय विधायक जो है इस पर जो कह सकते हैं कि चर्चा है वो होनी है और इसको पास कराना है और इसी को लेकर के विशेष सत्र जो है यह बुलाया गया है। लेकिन विशेष सत्र के पहले एक बार फिर से वही सवाल जो पिछले कई सालों से घूम रहा है वो है कि नेता प्रतिपक्ष का जो पद है या फिर कह सकते हैं कि वो कद है वो बाबूलाल मरांडी को नहीं मिल पा रहा है और इसको लेकर के बीजेपी लगातार उनके चेहरे को सामने रख रही है, उस चेहरे को प्रोजेक्ट कर रही है। लेकिन इसके बावजूद जो दल बदल का मामला और मामला जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास लटका हुआ है। हालांकि इसको लेकर कई बार सुनवाइयां हुई लेकिन इसमें लेट लतीफी लगातार जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में एक बार फिर से बिना नेता प्रतिपक्ष के ही जो यह सत्र है, विशेष सत्र, वो चलने वाला है। लेकिन इसको लेकर के वहां से एक बार फिर से जो सियासत है वो गर्म हो गई है और लगातार ये कहा जा रहा है जो सत्ता पक्ष है उसके तरफ से कि बाबूलाल मरांडी के अलावे कोई और जो चेहरा है वो बीजेपी रखे ताकि उस पर सोच विचार जो है वो किया जा सके। हालांकि यह पूरा जो है मामला वो विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण में है, लेकिन इसके बावजूद जो सियासत किस तरीके से हुई है, प्रतिक्रियाएं कुछ सामने आई है। और वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी इस चेहरे से हटने का नाम जो है वो नहीं ले रही है। कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है, सुनाते हैं। देखिए, सत्ताधारी गठबंधन को ना बाबूलाल जी का फोबिया है और बाबूलाल जी से उन्हें इतना डर समाता है कि सारी औपचारिकता पूरी होने के बावजूद भी वो उन्हें विपक्ष के नेता का दर्जा देने में रोड़ा लगा रहे हैं। और स्पीकर के ये विशेषाधिकार का मामला है, लेकिन मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक सभा में कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को प्रतिपक्ष के नेता पद के लिए तरसा देंगे और स्पीकर का अदालत कहीं ना कहीं वही करता हुआ दिख रहा है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें बतौर भाजपा विधायक वोटर लिस्ट में भी उनका नाम शुमार किया था राज्यसभा चुनाव में। तो ये सरकार को डर लगता है और लोकायुक्त और जो सूचना आयोग जैसी संस्थाएं हैं उनमें नियुक्तियां रुकी हुई हैं प्रतिपक्ष का नेता होने के कारण। तो ये सरकार पारदर्शी सिस्टम ही नहीं चाहती। इन्हें डर सताता है कि इनका भ्रष्टाचार जो है और ज़्यादा एक्सपोज होगा, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पे पीछे हटते दिख रहे हैं। भाजपा के राज में, कुशासन में यहाँ की जनभावना को कुचलने का काम किया गया है, गरीबों के अधिकारों को मारने का काम किया गया है। बड़े बड़े मामले लंबित रखे तो उन सभी मामलों को चिन्हित करके उस पर काम करके निष्पादन करने का काम झारखंड सरकार कर रही है, लोकप्रिय हेमंत सरकार कर रही है। और मैं आपको ये आश्वासन, ये आपको बताना चाहूँगा कि आगे भी जितने मामले लंबित है, जितनी लोगों की चीज़ें बाकी रह गई है, सारे जिन सपनों के साथ यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के बेरोजगारों ने इस सरकार को बनाने का काम किया था, उन सारे सपनों को पूरा करने का काम महागठबंधन सरकार करेगी। इस पूरी खबर पर रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रुचि, 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है लेकिन एक बार फिर से वही सवाल मौजूद हो गया है कि क्या यह भी जो सत्र है वो बिना नेता प्रतिपक्ष का ही चलेगा। बाबूलाल मरांडी पर अब तक हामी जो है विधानसभा अध्यक्ष ने भरी नहीं है, सियासत जो है वो भी चल रही है। क्या कुछ चल रहा है इस विशेष सत्र के पहले वहां? बिल्कुल राहुल, देखिए दल बदल मामला चल रहा है बाबूलाल के ऊपर, क्योंकि झारखंड विकास मोर्चा से उन्होंने चुनाव लड़ा था और फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने सहर्ष स्वीकार किया था और उन्हें विधायक दल का नेता चुना। विधायक दल के नेता चुनने के बाद जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में उन्हें दर्जा मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। हालांकि इलेक्शन कमीशन की बात चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि इनके ऊपर दल बदल का मामला नहीं बनता है, लेकिन जो सदन में है उन्हें मान्यता नहीं मिली। आज भी वो निर्दलीय विधायक के रूप में सदन में बैठते हैं। और अब कहे तो सरकार 3 वर्ष पूरे करने को है लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो है नहीं मिला है। और इस बार भी जो सदन, इस बार जो विशेष सत्र है वो खास होने वाला है, चूंकि ये जो साल है झारखंड के बने हुए 20 वर्ष से ऊपर हो गए और इतने सालों में 5 बार, एक साल में 5 बार सत्र नहीं चला है, तो ये चौथी बार विशेष सत्र होगा। चलिए बिल्कुल, तो एक बार फिर से यह सवाल है वो अब घूम रहा है कि बिना क्या नेता प्रतिपक्ष के ये विशेष सत्र जो है वो चलेगा।